जो डायरी लेके चल रहे हैं, बहुत शौक से इन्होंने दिखाई है ये डायरी। अगर इतना सच है तो चाहिए दीजिए ना एफिडेविट। क्यों अपनी 1 महीने से ऐसी तैसी करवा रहे हैं पूरे देश में वोटर अधिकार यात्रा निकाल के? तो आप देश के नागरिक, वोटर अधिकार, ये वोट चोरी नहीं है क्या? ये सारे ये क्या है? एक्सपोज ये क्या है? एआई ये क्या है? एआई हमारे बीच में मत बोलना कोई भी। मैडम जी को चुप कराओ। हमारे नरेंद्र मोदी को पता कौन वोट दे रहा है? मार्वल के थेनोस वोट दे रहा है मुस्लिम बन के। नरेंद्र मोदी को ये क्या चीज है भाई? ये क्या मार्वल वोट दे रहा है? मार्वल वोट दे रहा है। ये भक्तियां हद तक ठीक लगती है। मनीषा का रेप हो गया, वहां नहीं बोले नरेंद्र मोदी जी। तो आप सर्टिफिकेट नहीं दोगे हर किसी को, ये कौन क्या कर रहा है? ठीक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, बिहार में लगातार राहुल गांधी कैंपेनिंग कर रहे हैं और साफ तौर पर कांग्रेस इस तरीके से आरोप लगा रही है, वोट चोर गद्दी चोर। आम जनता के बीच में है, जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे, क्या कहेंगे, किस तरह देखते हैं। देखो भाई, जो बिहार में पटना में राहुल गांधी ने भाई यार हुई के मोदी जी की माँ के लिए गलत शब्द बोले गए। मैं इसका खंडन कर रहा हूँ कि भाई नहीं बोलने चाहिए, पर मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूँ, अरे भाई यार दर्द करने वालों से पूछना चाहता हूँ, जब राहुल की माँ को, सोनिया गांधी को सरासर कैमरे वाली, नाचने वाली और कितना गंदा गंदा बोला गया था, जब ये लोग कहाँ थे? आज जैसा तुम बोओगे वैसा तुम काटोगे। मैं समर्थन नहीं कर रहा हूँ, मैंने सजेस्ट कर रहा हूँ कि अपनी भाषा पे तुम नियंत्रण रखो, क्योंकि आप सत्य में बैठे हो। सत्य का गुरु सही नहीं होता, क्योंकि कल तुम जाओगे। आज जो ईडी सीबीआई जो मनमानी कर रही है, कल इसके यहाँ क्या नाम है, अपने कौन सा भारद्वाज है दिल्ली का, सौरभ भारद्वाज के यहाँ इन्होंने क्या वगैरह मिला, कुछ नहीं। ये आज जो अपनी मनमानी कर रहे हैं, विपक्ष को दबाने के, खास करके विपक्ष जो विपक्ष में नेता है उन्हें दबाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और कल को सरकार बदलेगी, आज नहीं तो अगली बार बदलेगी। अब जब यही विपक्ष सत्ते में बैठ के जब ईडी वगैरह का उपयोग करेगा, सदुपयोग कर लो या उपयोग कर लो, जब ये करेगा तो फिर इनके दर्द होगा कि भाई हमसे बदले की भावना से कार्रवाई। ऐसी नौबती क्यों आने देते? बीजेपी जो करेगी वही कांग्रेस भी करेगी। बिल्कुल करना पड़ेगा। अच्छा, ये तो होता आएगा, जैसा तुम करोगे, जैसा मैं बोऊंगा वैसा मैं काटूंगा। तो बीजेपी ने गाली दिया भैया, तो अब जो है राहुल गांधी भी तो क्या हो गया? तब क्यों नहीं हुई? एक मिनट, कोई भी एक भी है भाई यार, दर्द हुई। जो बीजेपी करेगी वही कांग्रेस करेगी, तो जो कांग्रेस ने वोट चोरी करी वही बीजेपी ने कर ली। हाँ, तो कांग्रेस मैम एक मिनट कांग्रेस एग्री कर ली ना इन्होंने, एग्री कर ली ना, मान लिया ना कि हाँ चोरी करी हमने, मान रहे ना, मानी ना, अभी मानी ना। अगर सम्मान करोगे किसी का तो दूसरा भी सम्मान करेगा, और तुम सम्मान किसी का नहीं करोगे तो तुम्हें कौन छोड़ देगा? देखिए, ये बताइए। आजकल की जनरेशन कैसे है? मैडम की तरफ थोड़ा कैमरा करना, वो कह रही है कांग्रेस अगर चोरी की थी तो बीजेपी भी चोरी करेगी। ये सत्ता में ऐसे बैठेंगे, ये जो आने वाली जनरेशन, आने वाली मैं नहीं कह रहा हूँ, नोट जनरेशन पे सवाल मत उठाइए। सबसे पहली बात, आजकल की जनरेशन ये है, इनको पता नहीं बीजेपी से प्यार है। भाई संविधान ने हक दे रखा है, अगर जो संविधान ने हक दे रखा है, कोई गवर्नमेंट बैठी हुई अगर कोई गलत कर रही है तो उसके खिलाफ आवाज उठाओ। ना कि मैं बोलना नहीं चाहता, ये मैडम है, इनकी लड़की है, रिस्पेक्ट है, इनके जगह कोई और होता तो फिर कुछ और से मैं पूछता। अगर कोई एक बंदा कोई गलत कर रहा है तो दूसरी पार्टी भी गलत करेगी। मैडम पैशन नहीं सबसे पहली बात, अगर यही हम उठाते हैं तो कहते हैं तुम मोदी के खिलाफ हो। भाई मोदी का समर्थन हूँ मैंने 2014 में हमारी जो फैमिली उन्होंने मोदी जी को दिया था, मोदी जी को वोट दिया था, हम मोदी जी समर्थन, मैं मोदी जी को समर्थन करता। पर भाई ये देखो ना, हमें भी तो राइट दे रखा है, संविधान ने राइट दे रखा। भाई जो गलत है मैं उठाऊंगा केस। अभी मैं हरियाणा पे बोला, मैंने बोला अभी जो बहनमान मनीषा केस पे जो हुआ, मैं उस पर आवाज उठाता हूँ। नहीं, मैं बताता हूँ सर, एक मिनट बोलने दीजिए सर। मैं मनीषा के लिए भी आवाज उठाऊंगा और बिल्किस बानो के लिए भी उठाऊंगा, क्योंकि ये देश की बेटी है। जनरल सूफिया कुरैशी के बारे में, जब विजय शाह इनके नेता है बीजेपी, जब उन्होंने गलत बोला तो मैंने बोला अगर किसी भी माँ बहन के बारे में कोई भी गलत बोलता है तो आवाज उठाएगा। मैं एज अ मुस्लिम, एज अ इंडियन, एज अ स्टूडेंट, एज अ
एज अ न्यू जनरेशन मैं आवाज उठाऊंगा और मुझे ये संविधान ने हक दे रखा है, मैं नहीं डरता किसी से। ये कह रहे भैया कोई भी हो, राहुल गांधी हो या फिर नरेंद्र मोदी हो, मैं दोनों अगर गलत करेंगे तो दोनों के लिए आवाज उठाऊंगा, लेकिन बंगाल में जब हॉस्पिटल में एक लड़की का रेप हो जाता है तब आवाज नहीं उठाएंगे। जब श्रद्धा के 32 टुकड़े कर दिए जाते हैं तब आवाज नहीं उठाएंगे। जब नेहा को छत से फेंक के मार दिया जाता है तब आवाज नहीं उठाएंगे। आवाज कब उठाएंगे? जब इनका मन करेगा। मैं ये नहीं कहूंगी कि ये भाजपा या कांग्रेस देख के आवाज उठाएंगे, जब इनका मन करेगा तब ये आवाज उठाएंगे। इन्होंने यही पे ये गलत हो गया। अब आपने बोला इतनी देर बोला, आप सुनिए, अब ये यहीं पे गलत हो गए। इन्होंने क्या कहा? मैं एज अ मुस्लिम आवाज उठाऊंगा। एज अ स्टूडेंट भी बोला, एज अ न्यू जनरेशन। पहले सबसे पहले क्या बोला? वीडियो है, मैंने वही करेक्ट कर दिया था। एज अ मुस्लिम आवाज उठाऊंगा, एज अ इंडियन सिटीजन आवाज नहीं उठाऊंगा। ये मेरे बोलने के बाद बोला है, ये मेरे बोलने के बाद बोला है। जब मैंने टोक दिया तब बोला है। आप सुनिए, यही आ जाता है सर सामने। जब भाजपा बोलती है, पहली बात इन्होंने सर्टिफिकेट दे दिया, मैं भाजपा समर्थक हूँ। मैं बोल रही हूँ ना भैया। आप सुनोगे मेरी? आप ये जो बंद कह रही है, ये गाली नहीं हुआ, ये गाली नहीं हुआ, इन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। आप ही बताओ सर, कार्रवाई नहीं होनी चाहिए सर, कहाँ से कार्रवाई नहीं होनी चाहिए सर? नहीं, अब इन्होंने आप सुनिए मेरी बात सुनिए। मैं किसी और चैनल का वो नहीं दिखा सकता। अरे यार भाई साहब, आप समझते चैनल का नहीं है। मैं जो आपसे पूछ रहा हूँ आप उसमें जवाब देंगे। आप जो है कहीं और ले जा रहे हैं टॉपिक। मेरा मुद्दा बिहार चुनाव है, वोट चोरी है, जो वोट चोरी को लेकर करेंगे सर। बिहार चुनाव पे क्यों बात होगी? ना बिहार चुनाव पे पक्ष बात करेगा ना विपक्ष बात करेगा, क्योंकि पक्ष को पता है अगर उन्होंने बात करी तो सत्ता गई हाथ से। मैं इसमें भाजपा की बात कर रही हूँ, एनडीए की बात कर रही हूँ, मैं किसी लीडर की बात नहीं कर रही हूँ। इन्होंने तो खड़े खड़े मुझे सर्टिफिकेट दे दिया कि मैं भाजपा समर्थक हूँ। अभी बोला आपने कि आज की जनरेशन को क्या हो गया है, भाजपा का इतना अंधा समर्थन करते हैं। इन्होंने बोली है ये बात वीडियो में। अब सुनिए मेरी बात, बोली है ना ये बात, मान रहे हैं? अब सुनिए, मैं भाजपा समर्थक क्यों भाई? जब आदमी है यार। अब सुनो, आपने मुझे सर्टिफिकेट दे दिया, मैं भाजपा समर्थक हूँ। मैं भाजपा समर्थक हूँ या नहीं वो अलग बात है। मैं पहले एक नेता को सपोर्ट करती हूँ, एक लीडर को सपोर्ट करती हूँ। पॉलिटिक्स का मतलब ये होता है, यू शुड नेवर सपोर्ट ए पॉलिटिकल पार्टी, यू शुड ऑलवेज सपोर्ट ए लीडर। अपना लीडर जो वोट चोरी अलग मुद्दा है। इलेक्शन कमीशन किसी का गुलाम नहीं है। सुनिए, इलेक्शन कमीशन किसी का गुलाम नहीं है, ना भाजपा का ना कांग्रेस का। इट इज अ इंडिपेंडेंट कमिटी, ठीक है? सीबीआई हो, ईडी हो, कुछ भी हो, भाजपा के गुलाम है सर। सुप्रीम कोर्ट भाजपा का गुलाम है आज के टाइम पे, तो क्योंकि राम मंदिर का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया, भाजपा के आते हैं इसलिए। इन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट जो है भाजपा का गुलाम है। मैम आपके बढ़ते हैं थोड़ा पीछे मैंने बोला नहीं है, मैंने कहा आपकी नजर में इनका कहना ये अब ये चेंज हो रही। सबसे पहली बात, जो गलत होगा उसके लिए मैं गलत बोलूंगा, जो सही होगा सही होगा। अगर कोई सोनिया गांधी के बारे में उनको गालियां देगा तो मैं आवाज उठाऊंगा भाई कि वो एक लेडी से उनके बारे में गाली दो के गलत है। और कोई नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के पीएम है, जो देश की शान है, अगर उनकी माँ बहन को कोई गाली देगा तो मैं आवाज उठाऊंगा, वो गलत है। ये एज अ मुस्लिम बोलो, एज अ इंडियन बोलो, जो मानना है आप मान लो। ये कह रहे कि भाई वोट चोरी हुआ नहीं, वो जो है। एक सेकंड, ये वोट चोरी नहीं है क्या? ये सारे ये क्या है? एक्सपोज ये क्या है? एआई क्या ये? हमारे बीच में मत बोलना कोई भी। मैडम जी को चुप कराओ। हमारे नरेंद्र मोदी को पता कौन वोट दे रहा है? मार्वल के थेनोस वोट दे रहा है मुस्लिम बन के। नरेंद्र मोदी को ये क्या चीज है भाई? ये क्या मार्वल वोट दे रहा है? मार्वल वोट दे रहा है, ये तब नहीं बोलते। ये इसको भी एआई बताएंगे, झूठ बताएंगे। प्रूफ लेके क्या? अनभक्तियां हद तक ठीक लगती है। मनीषा का रेप हो गया, वहां नहीं बोले नरेंद्र मोदी जी। तो आप सर्टिफिकेट दोगे हर किसी को, ये कौन क्या कर रहा है? ठीक है, पर्सनल नहीं हुई है, ठीक है? बात वोट चोरी पे हो। जी बताइए। ये जो ये इतनी राहुल गांधी जो डायरी लेके चल रहे, बहुत शौक से इन्होंने दिखाई है ये डायरी, बहुत शौक से। जो सच है, अगर इतना सच है तो चाहिए दीजिए ना एफिडेविट। क्यों अपनी 1 महीने से ऐसी तैसी करवा रहे हैं पूरे देश में वोटर अधिकार यात्रा निकाल के? तो आप देश के वोटर अधिकार सुनिए, अच्छा आपके पास में, अब सुनिए,
आपके पास में वोटर अधिकार यात्रा निकालने का समय है। इनके पास वोटर अधिकार यात्रा निकालने का समय है। इनके पास पेश करे, हर बार माफी क्यों मांग रहे राहुल गांधी हर बात के लिए? माफी वीर कहलाने लगे अब तो। अब सुनिए, एक लास्ट बात मैं कह के जाना चाहूंगी, ठीक है? इनके पास में पूरी दिल्ली में प्रोटेस्ट करने का समय है। इनके पास में वोटर अधिकार यात्रा निकालने का समय है। इनके पास में मोदी की मां को गाली देने का समय है। इनके पास में ट्रम्प से बात करके उसकी हाँ में हाँ मिलाने का समय है। इलेक्शन कमीशन को एक एफिडेविट देने का समय नहीं है। सर वोट चोरी का जवाब नहीं मिला, मैडम भाग गए यहाँ से। एक में इधर तो आइए, जवाब देके चले आते हैं। इनका यही है, यही अनभक्ति है इनकी। यहाँ राहुल गांधी ने तो अच्छे से पोस्ट किया, तब भी नरेंद्र मोदी को आवाज नहीं उठा रहे, जवाब नहीं दे रहा, उनको जेल नहीं हो रही। यहाँ पे हमारे मोदी को पता कौन वोट दे रहा है? महावर मूवी के थेनोस वोट दे रहे हैं, वो भी टोपी लगा के AI से। ये चल रहा है हमारे हिंदुस्तान में। राहुल गांधी ने इतना सबूत दिखा दिया। हमने ये कहाँ के रहने वाले? ये तो मारवाल के रहने वाले, पता नहीं कहाँ से आए, हमारे इंडिया में कहाँ से वोट डाल के चले गए। ब्लू कॉस्ट्यूम पहन कर आए, नकली वोट डाल के भाग गए। देश में 18 साल का युवा वोट नहीं दे रहा, लेकिन मार्वल का ये व्यक्ति 18 साल का नहीं, 2.5 लोग 2 साल के, जीरो नेम, जीरो एड्रेस, जीरो एज नाम के लोग वोट देके जा रहे हैं मोदी जी को। ये लोग कुछ नहीं बोल रहे, हम बोलते तो बिना जवाब दिए यहाँ से भाग जाते क्या हैं। कहेंगे भाई साहब वोट चोरी को लेकर? भैया ये वो है जो झूठे आरोप लगाते हो सुप्रीम कोर्ट में, फिर माफी मांग कर आते हैं। इनके पास सबूत तो है नहीं, और बाहर लेकर पब्लिक में जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में साबित करिए। साबित तो क्या है? एक मिनट, इनको थोड़ी नॉलेज नहीं, तो मैं नॉलेज दे दूं। SIR में जब ये रिपोर्ट, इलेक्शन कमीशन में जब ये रिपोर्ट साबित हुआ ना, तो ऑन कैमरे लेके मीडिया वाले गए, और उस घर पे पता चलता है एक बंदा रहता है जो ऑफिस करता है। 45 लोग एक 1 BHK फ्लैट में कहाँ से आ गए? कहाँ से आ गए भाई, कहाँ से? किस बाप ने पैदा कर दिए इतने 250 इलेक्शन बच्चे? कमीशन ने बोला, SIR ने बोला कि 65 लाख के आसपास ये ऐसे वोट है जिनका आता पता नहीं है। ऑन कैमरा गए, मीडिया देखा, घर पे तो एक लोग रह रहा है जो ऑफिस जा रहा है, बाकी लोग कहाँ गए हैं? भैया ये जिन 45 लोगों की बात कर रहे हैं वो न्यूज मैंने भी देखी थी और उसे वेरीफाई किया था। उसमें जब 45, देखिए भाई साहब सवाल है आपसे, सवाल ये कि एक कमरे पर जो है 80 लोगों के वोटर ID कार्ड बन जाते हैं। एक मिनट 80 लोगों के जो है वोटर कार्ड बन जा रहे हैं। उसके बाद जब विपक्ष का नेता राहुल गांधी जब सवाल उठाता है तो चुनाव आयोग कहता है कि भाई हम किसी की बेटी बहू की तस्वीरें नहीं दिखाते। देखिए ये जो कह रहे हैं 45 लोगों की, वो मीडिया में भी आया था। वो एक आश्रम है जिसमें उन्होंने अपने गोद लिए बच्चे अपने गुरुजी का नाम ले रहे हैं। आश्रम देखिए, यहाँ पे जितने भी आवाम है सबने देखा था, वो 1 BHK का फ्लैट है, उसमें एक बंदा कोलकाता का आके रहता है, वो ऑफिस जाता है, वो कह रहा है आश्रम। हरियाणा में कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि बहुत जल्द यहाँ वोट चोरी नहीं हुई है, यहाँ जो है पूरा सत्ता चोरी हो गया। ठीक है, फिर NRC लागू करवा लो और सबको बाहर करो। NRC लागू करवा दो। NRC क्या है? NRC क्या है? नागरिकता का है। फुल फॉर्म बताएंगे NRC का, चुप सुनना। NRC का फुल फॉर्म सुनेंगे। NRC का फुल फॉर्म बता रहे हैं, चुप हो जाओ सब। NRC का फुल फॉर्म बता दो। नागरिकता के लिए अरे यार फुल फॉर्म बता, हम ये सब अनपढ़ है, इनको क्या पता? पढ़े लिखे NRC, चुप हो जाओ। NRC का फुल फॉर्म बता दीजिए आप। अरे तुम्हें पता है, बताओ। अरे हम तो आपकी तरह है, हमें क्या पता? NRC का फुल फॉर्म बता दिया। NRC का फुल फॉर्म नहीं पता भाई। एक WhatsApp पे एक वीडियो आया, इंडिया में NRC लागू कर दो, NRC का फुल फॉर्म नहीं बताया भाई। कहीं जा रहे हो ना तो पूरी प्रैक्टिस कर लिया। धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो ये आम जनता की राय, आम जनता की बातें। बहरहाल राहुल गांधी के ऊपर जिस तरीके से FIR हुआ करते, इसे लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहे DS फुल न्यूज।